हमारी पार्टी जो है, जानते हैं कि हमारी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। हमेशा हमारा जो है संविधान में हमारी पार्टी आस्था रखती है, संविधान में विश्वास करती है। जनता दल यूनाइटेड के नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, जो न्याय के साथ समावेशिक विकास उनका मूल मंत्र है, उसी पर हमारी पार्टी चल रही है। कि जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि जो धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात तो राजनीतिक धर्म गुरु करते हैं, समझे। मतलब कोई राजनेता यदि धर्म की बात कुछ करता है तो हम लोग उसका उस सब चीज़ का विरोध करते हैं। हमारी पार्टी जाति और धर्म के लेके कोई राजनीतिक सकने के उद्देश्य से हम लोग कभी नहीं करते। हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, घमासान बढ़ते जा रहा है। नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव के बयानों से भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। राम पर तेजस्वी यादव अपने मंत्री यानी चंद्रशेखर का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरा तरफ नीतीश कुमार और पूरी जेडीयू अब इस बयान पर आरजेडी को चेतावनी देते हुए दिख रही है। जेडीयू ने साफ शब्दों में समझा दिया है, चंद्रशेखर के बयान और उसे समर्थन करने वाले नेताओं के बयान माफ नहीं किए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि संविधान की बात कीजिए, संविधान सबसे बड़ी किताब है, संविधान के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए। जेडीयू ने साफ कर दिया कि संविधान की दुहाई तो ठीक है, लेकिन जो ग्रंथ है, जैसे रामचरितमानस पर बवाल मचा हुआ है, इस पर भी अगर आरजेडी के नेता बोलेंगे या जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, माफी नहीं मांगते हैं, अपने बयान वापस नहीं लेते हैं, तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंच गए थे। जेडीयू दफ्तर घूमने पहुंचे थे नीतीश, लेकिन जिस वक्त नीतीश कुमार पहुंचे थे उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद थे। नीतीश ने उमेश कुशवाहा से पार्टी दफ्तर का हाल चाल तो जाना ही, साथ ही साथ बिहार में महागठबंधन की जो सरकार चल रही है, आरजेडी और जेडीयू की जो दोस्ती है, उस दोस्ती के बीच में जो बयान वीर सामने आए हैं और इन बयान वीरों के ऊपर जो बयान सामने आई है, उससे नीतीश कुमार ने उमेश कुशवाहा को सीधे तौर पर टास्क दे दिया। ये टास्क था कि उन तमाम नेताओं को समझा दीजिए, जब प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया तो आधिकारिक बयान माना जा रहा है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से चंद्रशेखर के मामले पर बयान दे रहे हैं, उसे आरजेडी का ऑफिशियल बयान माना जा रहा है। ठीक उसी प्रकार अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी आरजेडी को चेताते हुए ऑफिशियल बयान दे दिया है। घमासान महागठबंधन में मच चुका है। चंद्रशेखर के बयानों के बाद संविधान की दुहाई दे रहे तेजस्वी यादव को जेडीयू ने पूरा संविधान ही समझा दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सोमवार को पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्लियर कर दिया। हम धर्म विशेष पर दिए गए आपत्तिजनक बयान का विरोध करते हैं। हमारा चाहे किसी भी दल के साथ गठबंधन हो, हम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये बातें उमेश कुशवाहा ने तब कही जब नीतीश कुमार उमेश कुशवाहा से जेडीयू ऑफिस में मिलकर बाहर निकले। उसके बाद उमेश कुशवाहा ने यह चेतावनी दे डाली। रामचरितमानस पर चंद्रशेखर के आपत्तिजनक बयान के बाद राजद ने खुलकर अपने मंत्री का समर्थन किया था। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आधिकारिक तौर पर कहा कि पार्टी चंद्रशेखर के साथ खड़ी है। तेजस्वी यादव भी मंत्री चंद्रशेखर का बचाव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो चंद्रशेखर के खिलाफ बोलने वाले जनता दल यू के नेताओं को जनाधार विहीन नेता करार दिया। इसके बाद जेडीयू ने इशारे में ही राजद को समझा दिया है, ये चेतावनी दे डाली है कि हम समझौता नहीं करेंगे अपने सिद्धांतों से। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपने बयान में साफ कहा कि हम चाहे किसी भी दल के साथ गठबंधन में हो, अपने मूलभूत सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। जहां तक धार्मिक ग्रंथों के व्याख्या का प्रश्न है, तो जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि यह धर्म गुरुओं का काम है, राजनेताओं का नहीं। यही कारण है कि हम किसी भी राजनेता के द्वारा धर्म विशेष पर दिए गए आपत्तिजनक बयान का विरोध करते हैं। हमारी पार्टी कभी भी धर्म एवं जाति की राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग नहीं करती है और यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इशारों में ही समझाया कि नीतीश कुमार की पार्टी राजद जैसी पार्टी नहीं है। उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू को पार्टी विद डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान के बाद जेडीयू का स्टैंड क्लियर है। जेडीयू देश के संविधान के प्रति अटूट आस्था रखती है, जो इसे अन्य दलों से अलग करती है। जेडीयू ने अपने सहयोगी दल को समझाया है, हमारी विचारधारा संविधान के समर्थन में पूरे तौर पर सख्त है। जनता दल यूनाइटेड जाति और धर्म की राजनीति नहीं करके बल्कि पूरे जमात की राजनीति करती है। नीतीश कुमार ने इसी गुण के कारण राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग छवि और पहचान बनाई है। राजनीति में शुचिता के प्रतीक बने हुए हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में ही यह निर्देश दिया था कि राजनीति को धर्म से अलग रखा जाना चाहिए। जेडीयू कोर्ट के इस आदेश का कठोरता से पालन के पक्षधर है। देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का पूरा विवरण दिया गया है। देश के मूल संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार शामिल है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता को और स्पष्ट करने के लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, जिसका तात्पर्य यही है कि सभी धर्मों का सम्मान। जेडीयू की आस्था रामायण, महाभारत, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिबा सहित सभी ग्रंथ में है। साथ ही साथ वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। जेडीयू के इस आधिकारिक बयान में किसी नेता का नाम नहीं लिया गया, लेकिन पार्टी ने संविधान की व्याख्या तब की जब पिछले 2 दिनों से तेजस्वी यादव संविधान की दुहाई दे रहे थे। तेजस्वी संविधान की दुहाई देकर यह कह रहे थे कि मंत्री चंद्रशेखर को बोलने की आज़ादी है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जेडीयू के जो नेता चंद्रशेखर या राजद के खिलाफ बोल रहे हैं उनका कोई मोल नहीं है। इसके बाद ही जेडीयू की ओर से आधिकारिक बयान आया है। कुल मिलाकर कहे तो महागठबंधन की गांठें उलझने लगी है। राजद के मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस के खिलाफ बयान और राजद के खुले समर्थन के पीछे का सियासी मकसद साफ है, लेकिन जेडीयू ने जो स्टैंड लिया है उसके बाद राजद की मुश्किलें बढ़ सकती है।